कहानी का नाम है गरीब किसान का बेटा और सबसे बड़ी पहेली। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। सन्नाटा नाम तो सन्नाटा था, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही बातूनी और झगड़ालू थे। इस गांव की एक अजीब कहानी थी। गांव के उत्तर में एक विशाल चट्टान थी, जिस पर किसी प्राचीन शिल्पकार ने एक विशाल बंद दरवाजा उकेरा था। उस दरवाजे के ऊपर एक पत्थर का चेहरा बना था, जिसे गांव वाले न्याय का देवता कहते थे। सैकड़ों सालों पहले से वह दरवाजा बंद था। बुजुर्ग कहते थे कि उस दरवाजे के पीछे अक्षय जल का स्रोत और अनमोल खजाना है, लेकिन वह दरवाजा केवल तभी खुलेगा जब कोई व्यक्ति न्याय देवता द्वार पूछी गई गांव की सबसे बड़ी पहेली का सही उत्तर देगा। शर्त इतनी बड़ी थी कि जो भी पहेली सुलझाने जाएगा, अगर उसका उत्तर गलत हुआ तो वह पत्थर का बन जाएगा। पत्थर के दरवाजे के सामने ऐसी मूर्तियां खड़ी थी जो असल में वो लोग थे जिन्होंने अपनी विद्वता के घमंड में पहेली सुलझाने की कोशिश की थी। गांव में भीषण अकाल पड़ा, कुएं सूख गए, जमीन फट गई। अब केवल वही रहस्यमयी दरवाजा गांव को बचा सकता है। गांव के मुखिया चौधरी खड़क सिंह ने मुनादी करवाई, जो भी इस पहेली को सुलझाएगा उसे गांव का आधा हिस्सा दिया जाएगा। सबसे पहले सामने आए पंडित विद्याधर। उनकी चोटी इतनी लंबी थी कि वे उसे अपनी जेब में रखते थे। वे बोले, पोती पात्रा सब बांच लिया है, यह पहेली मेरे बाएं हाथ का खेल है। वे चट्टान के पास पहुंचे। पत्थर के चेहरे की आंखें खुली और गूंजती आवाज आई, बताओ विद्याधर, वह क्या है जो पैदा होते ही उड़ने लगता है और मरते समय जमीन पर नहीं गिरता? पंडित जी चकरा गए और बोले, महाराज, वह तो धुआं है। न्याय देवता की आंखों से बिजली कौंधी। गलत। धुआं मरते समय भी ऊपर ही रहता है, उतरता नहीं। विचार और देखते ही देखते पंडित जी पत्थर की मूर्त बन गए। फिर गांव की सबसे अमीर सेठ करोड़ी मल, उन्होंने सोचा कि मैं अपनी चतुराई से जवाब देंगे। पहेली आई, वह क्या है जिसे तुम जितना ज्यादा बांटोगे वह उतना ही बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम चुकराओगे तो घट जाएगा। सेठ जी चिल्लाए, ब्याज। ब्याज जितना बांटो उधार दो बढ़ता है। न्याय का देवता हंसे, मूर्ख, उत्तर था ज्ञान। ब्याज चोरी करने से बढ़ता है, घटता नहीं। सेठ जी भी पत्थर के बन गए। गांव में मातम छा गया। अब कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें रामू किसान और उसका बेटा माधव रहते थे। माधव बहुत शांत लड़का था। वह दिन भर खेतों में काम करता और रात को तारों को निहारते हुए प्रकृति की आवाजें सुनता था। जब उसने देखा कि गांव प्यास से मर रहा है तो उसने अपने पिता के पैर छुए। रामू ने रोते हुए कहा, बेटा, वहां मत जाओ, बड़े बड़े विद्वान पत्थर बन गए हैं, तू तो बस एक साधारण किसान का बेटा है। माधव मुस्कुराया और बोला, पिताजी विद्वान अपनी किताबों के बोझ से दबे थे, मैं अपनी मिट्टी की सच्चाई लेकर जाऊंगा। माधव चट्टान के पास गया और पूरे गांव की भीड़ के पीछे खड़ी कांप रही थी। न्योता देवता ने अपनी डरावनी आंखें खोली और कहा, एक और बलि। बोलो बालक, क्या तुम तैयार हो? पहेली। न्याय का देवता ने पूछा, वह कौन सी चीज है जो एक गरीब के पास तो है लेकिन अमीर को चाहिए? जो उसे खाएगा वह मर जाएगा और जो उसे देख लेगा वह अंधा हो जाएगा। गांव वाले सन्न रह गए। चौधरी खड़क सिंह ने बुदबुदाया, ऐसी तो कोई चीज नहीं है। माधव ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, वह है कुछ नहीं। न्याय का देवता ने पूछा, व्याख्या करो। माधव बोला, गरीब के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, अमीर को सब कुछ मिल जाता है, बस उसे कुछ नहीं चाहिए। लालच। अगर इंसान कुछ नहीं खाएगा तो भूख से मर जाएगा और कुछ नहीं कोई नहीं देख सकता, इसलिए वहाँ निराकरण है। चट्टान जोर से हिली, पहला ताला खुल गया। गांव वालों ने तालियां बजाई।
न्याय का देवता का स्वर और गंभीर हो गया। दूसरी पहेली, वह कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को खुद खा जाती है, और अगर वह ना हो तो उसे बच्चे पैदा ही ना हो। भीड़ में से बकड़ी चाची चिल्लाई, ये कैसा डरावना सवाल है। माधव ने जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और कहा, महाराज वहाँ मिट्टी है पृथ्वी, हम सब मिट्टी से पैदा होते हैं, अनाज मिट्टी से उगता है और अंत में सब कुछ मिट्टी में समा जाता है। इस मिट्टी ही वह माँ है जो हमें धारण भी करती है और अंत भी समेट लेती है। दूसरा ताला भी खुल गया, दूसरा ताला भी टूट गया। अब पत्थर के दरवाजे में दरारें दिखने लगी। न्याय का देवता ने अंतिम और सबसे कठिन पहेली पूछी। यही वह पहेली थी जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। अंतिम पहेली, इस गांव का सबसे बड़ा चोर कौन है, उसका नाम बताओ और दरवाजा खुल जाएगा। लेकिन याद रहे, अगर नाम गलत हुआ तो तुम अभी इस वक्त राख बन जाओगे। पूरा गांव डर के मारे पीछे हट गया। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई का कह रहा था शायद मुखिया जी चोर है, कोई कह रहा था नहीं वो करोड़ी मल बनिया चोर है। मुखिया जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें लगा कि माधव उनका नाम ले लेगा। माधव ने अपनी आंखें बंद की। उसने गांव की स्वार्थ, अकाल और लोगों के अहंकार के बारे में सोचा। फिर उसने पत्थर के चेहरे की आंखों में आंखें डालकर कहा, महाराज, इस गांव का सबसे बड़ा चोर कोई इंसान नहीं बल्कि हमारा स्वार्थ है। गांव में सन्नाटा छा गया। माधव ने आगे कहा, हम सबने प्रकृति का पानी चुराया है, एक दूसरे का हक चुराया है और अपने भीतर की इंसानियत को स्वार्थ के पिंजरे में बंद कर दिया है। यही वह चोर है जिसने हमारे गांव की खुशहाली चुराई है। जैसे ही माधव ने कहा, एक कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई। वह विशाल चट्टान दो हिस्सों में फट गई। अंदर से सोने चांदी के सिक्के नहीं बल्कि दूध जैसा सफेद और शीतल जल का एक विशाल झरना फूट पड़ा। पत्थर बन चुके पंडित जी, सेठ जी, मुखिया जी के पूर्वज फिर से जीवित हो गए। उनकी पत्थर की परतें पिघल गई। न्याय का देवता पत्थर की प्रतिमा एक दिव्य रोशनी में बदल गई और बोली, सत्य, केवल एक निस्वार्थ मन ही सत्य को देख सकता है। माधव, तुमने न केवल पहेली सुलझाई बल्कि पूरे गांव की आत्मा को भी बचा लिया। गांव की प्यास बुझ गई, खेत लहराने लगे। चौधरी खड़क सिंह ने अपनी पगड़ी माधव के पैरों में रख दी, लेकिन माधव ने उसे उठाकर फिर से चौधरी के सिर पर रख दिया और कहा, न्याय तब होता है जब कोई अपनी जिम्मेदारी समझे, ना कि उसे कोई राजा या रंक बने। गांव का नाम सन्नाटा में बदलकर सत्यपुर रख दिया गया। कहानी की शिक्षा, किताबी ज्ञान बनाम व्यापारिक बुद्धि। बड़ी बड़ी डिग्रियां और पोतियां तब तक बेकार है जब तक आपके पास जीवन को समझने की सही दृष्टि, व्यावहारिक बुद्धि ना हो। जहाँ घमंड हार जाता है वहाँ विनम्रता और सादगी जीत जाती है। माधव की जीत उसके शांत स्वभाव और गहरी सोच के कारण हुई। हमारे जीवन की सबसे बड़ी पहेलियां बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर, जैसे लालच, स्वार्थ, घमंड होती है। जिस दिन हम उन्हें पहचान लेते हैं, सफलता के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जल और मिट्टी ही असली खजाना है। जो इनका सम्मान करता है, कुदरत उनका रास्ता कभी बंद नहीं करता। दुनिया की सबसे कठिन पहेली का हल अक्सर सबसे सरल शब्दों में छुपा होता है। बस देखने वाले आंखें और महसूस करने वाले का दिल चाहिए। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है, अगर आप चाहे, आप कितने भी गरीब हो, अगर आपके पास ईमानदारी और अकल है तो आप दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा भी खोल सकते हैं। कहानी का नाम है गांव का वह जादुई पेड़ जहां कभी झूठा इंसाफ नहीं हुआ। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था जिनका नाम था धर्मगढ़। इस गांव के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ था जो सदियों पुराना था। उसकी जटाएं जमीन को छूकर नए तनों में बदल चुकी थी। वह एक पेड़ नहीं बल्कि एक छोटा सा जंगल मालूम पड़ता था। गांव के लोग उसे सत्यदेव कहते थे। इस पेड़ के बारे में एक अटूट विश्वास था कि इसके नीचे बैठकर अगर कोई झूठ बोले तो पेड़ की पत्तियां काली पड़ जाती है और झूठ बोलने वाले की जुबान लड़खड़ाने लगती है। पूर्वजों का कहना था कि
इस पेड़ को एक सिद्ध ऋषि ने अपने तपोर बल से खींचा था, ताकि इस धरती पर कम से कम एक जगह ऐसी हो जहां अन्याय का अस्तित्व न हो। धर्मगढ़ में कभी कोई अदालत नहीं लगी, कभी कोई पुलिस नहीं आई। जो भी विवाद होता वह उस पेड़ के नीचे सुलभ होता, और वह जो न्याय होता वह पत्थर की लकीर बन जाता। समय बदलता और कलयुग का प्रभाव गांव में ही पहुंचने लगा। गांव में एक नए जमींदार का आगमन हुआ। ठाकुर जालिम सिंह नाम के अनुरूप ही उनका व्यक्तित्व था। लंबी मूछें, आंखों में लालच और आवाज में कड़क। उसके साथ उसका दाहिना हाथ पटवारी लोबीराम कागजों की हेराफेरी में इतना माहिर था कि वह जीते जी किसी को भी मुर्दा साबित कर सकता था। ठाकुर ने धीरे धीरे गांव की गोचर गाय चराने की भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया। गांव के लोग डरे हुए थे, लेकिन वे जानते थे कि अतः मामला बरगद के पेड़ के नीचे ही जाएगा। ठाकुर जालिम सिंह ने सोचा, अगर यह पेड़ वाली बात महज एक अंधविश्वास है, मैं अपनी चतुराई से इस पेड़ को भी झुका दूंगा। गांव में एक गरीब किसान था, बिरजू। बिरजू के पास मात्र 2 बीघा जमीन थी, जो उसके पूर्वजों की आखिरी निशानी थी। ठाकुर की नज़र उस जमीन पर थी, क्योंकि वह जमीन मुख्य सड़क के किनारे थी। एक रात पटवारी लोबीराम ने सरकारी कागजों में हेर-फेर कर बिरजू को जमीन ठाकुर के नाम कर दी। जब बिरजू को पता चला, वह फूट-फूट कर रोने लगा। वह ठाकुर के पास गया तो ठाकुर ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कहा, कागज बोलते हैं बिरजू, कागज कहते हैं कि यह जमीन मेरी है। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मुखिया जी ने फैसला सुनाया, कल सुबह की पहली किरण के साथ नया वृक्ष के नीचे पंचायत बैठेगी, वही फैसला होगा कि जमीन किसकी है। उस रात ठाकुर जालिम सिंह और पटवारी लोबीराम एक खतरनाक योजना बनाई। उन्हें डर था कि कहीं पेड़ वास्तव में कोई चमत्कार ना कर दे। लोबीराम ने कहा, हुजूर, सुना है कि उस पेड़ की जड़ें में एक ऐसी प्राचीन गूंज है, जो भी झूठ बोलता है। पेड़ की पत्तियां एक अजीब सी आवाज आती है। क्यों ना हम रात में ही उस पेड़ के खोखले तने में अपने एक आदमी को छिपा दे। जब आप बोलेंगे तो वह आदमी अंदर से कहेगा, ठाकुर सच कह रहा है। लोग समझेंगे कि यह पेड़ की आवाज है। ठाकुर को यह चटपटी योजना बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने सबसे वफादार नौकर कालू को पेड़ के बड़े छेद के अंदर छिपा दिया और उसे खाना पानी देकर समझा दिया कि उसे कब क्या बोलना है। सुबह हुई। पूरा गांव बरगद के पेड़ के नीचे जमा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। पेड़ की विशाल छाया के नीचे मुखिया जी और पंच बैठे थे। एक तरफ गरीब बिरजू खड़ा था, जिसके हाथ कांप रहे थे। दूसरी तरफ ठाकुर जालिम सिंह अपनी रेशमी पगड़ी संभाले गर्व से खड़ा था। मुखिया जी ने कहा, बिरजू, अपनी बात कहो। बिरजू ने रोते हुए पेड़ के तने को छुआ और कहा, हे सत्यदेव, यह जमीन मेरे दादाजी ने खरीदी थी। हम 3 पीढ़ियों से इसे जोत रहे हैं। यह कागज जो ठाकुर जी दिखा रहे हैं, वे झूठ है। मेरा न्याय करो प्रभु। बिरजू के बोलते ही पेड़ की पत्तियां मधुर संगीत की तरह सरसराने लगी। हवा ठंडी हो गई। अब ठाकुर की बारी थी। ठाकुर ने सीना तान कर कहा, मुखिया जी, मैं इस गांव का सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। बिरजू के बाप ने यह जमीन मेरे पिता को जुए में हार दी थी। यह देखिए असली कागज। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो यह पेड़ खुद गवाही देगा। जैसे ही ठाकुर ने कहा, पेड़ के अंदर से एक भारी आवाज गूंजी। आवाज आई, ठाकुर सच बोल रहा है, जमीन ठाकुर की है। गांव वाले सन्न रह गए। सबके चेहरे पीले पड़ गए। क्या सदियों पुराना न्याय वृक्ष आज झूठ का साथ दे रहा था। न्याय भगवान भी बिक गए थे। बिरजू का एक छोटा बेटा सूरज, जो केवल 12 साल का था, भीड़ में खड़ा सब देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने गौर किया कि आवाज पेड़ के ऊपरी हिस्से में नहीं, बल्कि तने के
एक खास छेद से पास से आ रही थी। सूरज बहुत होशियार और चटपटा दिमाग वाला लड़का था। उसने देखा कि पेड़ के उस छेद के पास मक्खियाँ भिनक रही थी, जैसे ही वहाँ कोई खाने की चीज हो। सूरज चुपके से पीछे गया। उसने देखा कि पटवारी लोबीराम बार बार उस छेद की तरफ देख रहा था। सूरज समझ गया कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। उसने एक तरकीब सोची। वह दौड़कर घर गया और उसने मिर्ची का धुआं करने वाला एक उपला कंडा ले आया। उसने गांव के कुछ लड़कों को इकट्ठा किया और कहा, आज हम इस पेड़ की पूजा करेंगे और इसके हर छेद में धुआं करेंगे ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा न रहे। और उसके दोस्तों ने मिलकर मिर्च वाले धुएं का पात्र उस छेद में ठीक नीचे रख दिया जहां कालू छिपा था। कुछ ही मिनटों में तीखा मिर्च वाला धुआं पेड़ के खोखले तने के अंदर भरने लगा। भीतर छिपा कालू, जो अब तक आकाशवाणी कर रहा था, उसका दम घुटने लगा। उसे इतनी जोर से छींकें आने लगी कि वह खुद रोक नहीं पाया। अच्छी अच्छी अच्छी, मर गया रे, मुझे बचाओ, धुआं लग रहा है। अचानक पेड़ के अंदर से एक आदमी धड़ाकते हुए बाहर निकला। वह पूरी तरह कांस रहा था और उसकी आंखों से पानी गिर रहा था। गांव वाले फटी की फटी आंखें रह गए, देखते रह गए। वह कालू था। कालू डर के मारे मुखिया के पैरों में गिर पड़ा और बोला, सरकार, मुझे माफ कर दो। ठाकुर साहब ने मुझे अंदर छिपाया था और कहा था कि जो वो कहें वही बोलना है। जैसे ही सच सामने आया, बरगद के पेड़ में एक अद्भुत हलचल हुई। अचानक बिना हवा के पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी और जो कागज ठाकुर के हाथ में थे उन्हें तेज हवा बवंडर ने उड़ा लिया और वे सीधे मिर्च वाले धुएं के पात्र में जा गिरे, जलकर राख हो गए। ठाकुर और पटवारी भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी पेड़ की एक लंबी जटा लटकती हुई जड़ ठाकुर के पैर में ऐसी लिपटी जैसे कोई फंदा हो। ठाकुर वहीं मुंह के बल गिर पड़ा। मुखिया जी ने कड़क कर कहा, ठाकुर, तुमने न केवल एक गरीब को लूटा बल्कि इस पावन पेड़ का भी अपमान किया। आज से तुम्हारी सारी अवैध संपत्ति जब्त की जाती है और तुम्हें गांव से निकाला जाता है। गांव वालों ने जयकारा लगाया, सत्य की जय हो। बिरजू को उसकी जमीन वापस मिल गई। सूरज को उसकी चतुराई के लिए सम्मानित किया गया। लेकिन उस दिन के बाद एक और बात हुई। बरगद के उस पेड़ ने फिर कभी आवाज नहीं दी। बुजुर्गों ने कहा कि पेड़ ने अपनी गवाही इंसान के विवेक के माध्यम से दी थी। पेड़ ने सिखाया कि वह खुद चलकर न्याय नहीं करेगा, बल्कि वह न्याय करने वालों को इतनी शक्ति और बुद्धि देगा कि वे खुद सच खोज निकालेंगे। आज भी वह पेड़ धर्मगढ़ में खड़ा है। लोग कहते हैं कि जो भी उस पेड़ की छाया में बैठता है उसका मन इतना शांत हो जाता है कि वह चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाता। कहानी की शिक्षा, आप चाहे कितनी भी सावधानी से झूठ की दीवार खड़ी करें, सच की एक छोटी सी मिर्च उसे गिराने के लिए काफी है। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो इंसान खुद ही ऐसी गलती कर बैठता है जिसे उसका सर्वनाश हो जाता है। जैसे ठाकुर ने कालू को पेड़ में छिपाने की ओवर स्मार्ट गलती की। चमत्कार हमेशा जादुई नहीं होते। कभी कभी सही समय पर सही बुद्धि का प्रयोग करना ही सबसे बड़ा चमत्कार होता है। यदि आप प्रकृति पेड़ पौधे को अपने स्वार्थ के लिए मोहरा बनाएंगे तो प्रकृति आपको दंड देने का रास्ता ढूंढ लेगी। इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाला यदि पत्थर हो जाए तो कुदरत का एक छोटा सा पौधा भी गवाही देने खड़ा